सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज इस प्रकार की बातों को लेकर लोग बहुत दुविधा में हैं कि हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। आज हम वचन से जांचेंगे और जिन लोगों ने अनुभव नहीं लिया है, देखो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। समझना, आपके सामने एक पेड़ है, उसके ऊपर एक फल टंगा हुआ है। आपके 10 से 12 दोस्त हैं। दो ने कह दिया कच्चा है, दो ने कह दिया कड़वा है, दो ने कह दिया खट्टा है, दो ने कह दिया मीठा है, दो ने कह दिया गड़ा हुआ है, दो ने कह दिया सला हुआ है, मतलब सड़ा हुआ है ना। सबने कुछ ना कुछ उस फल के बारे में कह दिया, लेकिन जब तक आप उस फल को स्वाद नहीं चखोगे ना, तब तक आपको हकीकत नहीं पता चल सकती कि कौन सा दोस्त सच्चा है या फिर वो फल सच्चा है, ये सारे दोस्त झूठे हैं, ये सच्चाई है। इसी प्रकार से जिसने गैर भाषा पाई है ना, सिर्फ वही इसका अनुभव जानता है। जिसको गैर भाषा नहीं मिली है ना, वो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखो बनाने को तो बहुत सारी हजारों बातें बन जाएंगी, लेकिन जो सत्य है वो बदल नहीं सकता। सत्य को वही जान सकता है, सत्य को वही महसूस कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया है। और ये मत सोचना जिसके पास गैर भाषा नहीं है वो चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार कोई भी कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। अगर आप प्रार्थना में विश्वास से प्रभु से मांगोगे तो चमत्कार होगा। जिसके पास गैर भाषा नहीं, वो भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है। जिसके पास गैर भाषा नहीं, वो भी आश्चर्य कर्म कर सकता है, जो चेलों ने किए हैं, जो यीशु ने किए हैं। क्योंकि ये विश्वास की बात है सारी, वो विश्वास के द्वारा काम होते हैं। और ये एक वरदान है, ध्यान से समझना। ये जो गैर भाषा है ये एक वरदान है, और गैर भाषा का अर्थ बताने वाला भी एक वरदान है। ये दोनों एक एक वरदान है, ध्यान रखना। अब उदाहरण के तौर पर, अब बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन में है कि गैर भाषा का मुझे अर्थ तो पता ही नहीं, तो मैं गैर भाषा क्यों बोलूँ। सबसे पहले ये शैतान की चाल है आपके मन में ऐसे कड़वे बीजों को बोने की। आपको अर्थ नहीं पता है तो आप भाषा ही नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं है। शैतान की चालें हैं। जब हमें बाइबल पवित्र शास्त्र में साफ बताता है कि अर्थ बताने वाला भी एक वरदान है, अब उस वरदान को पाएंगे जब भी तो हमें अर्थ पता चलेगा। जब हमने वरदान वो वाला पाया ही नहीं है तो हमें अर्थ कैसे पता चलेगा। लेकिन जो हमने पाया है उसको तो हमें अच्छे तरीके से समझना है ना, और हमारे मांगने में कमी है। सबसे पहली बात ध्यान से समझना, शैतान को मौका ना मिलने पाए। बहुत से लोगों ने अपनी आत्मिक उन्नति को खराब कर लिया, खुदा से दूर हो गए, शैतान को मौका दे दिया, गड़बड़ी फैला ली अपनी जिंदगी, प्रार्थना आराधना का जीवन खराब कर लिया। जैसे ही उन्होंने इस गैर भाषा को बोलना बंद किया, जिनको गैर भाषा मिल चुकी थी उन्होंने गैर भाषा बोलना बंद किया, शैतान की बातों पर ध्यान देने की कोशिश करी, तो वो लोगों ने ठोकरें खाई हैं। समझने की कोशिश करना, वचन जो बता रहा है और जो अनुभव है वो आपको बताना चाहता है प्रभु का आत्मा, वो सत्य है। अब आपके हाथों में है, आप मानो या ना मानो, वो आपकी जिंदगी आपका चुनाव है। लेकिन जो सत्य है, जो अनुभव है, वो आपके सामने पेश किया जा रहा है और जो वचन कह रहा है। देखो, अगर हम वचन से जांचे तो उदाहरण के तौर पर जैसे 100 लोग हैं, मान लो हजारों लोग, मतलब 500 लोग मान लो, जिनको पूरी की पूरी जिनको गैर भाषा मिल चुकी है। चाहे किसी को एक शब्द मिला है, चाहे किसी को 10-10 मिले हैं। गैर भाषा एक ही बार मिलती है। अगर बार बार इंसान ऐसे मतलब बार बार सामर्थ्य उतर रहा है, बार बार अगर मुंह से कुछ कुछ शब्द निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको गैर भाषा तो पहले मिल चुकी है पहली बार में ही, लेकिन अब जब दोबारा बोल रहा है, दोबारा सामर्थ्य उतर रहा है, तो उसको नए नए शब्द मिल रहे हैं। ध्यान रखना, गैर भाषा सिर्फ मनुष्य को एक ही बार मिलती है, चाहे उसको एक शब्द मिले। अगर बार बार उसके बाद अगली मीटिंग्स में या प्रार्थना आराधना में बैठकर अगर उसको और बार बार ऐसे मुंह से लग रहा है कि बहुत कुछ शब्द निकल रहे, तो उसका मतलब ये है गैर भाषा उसको पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अब जो मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो उसको और शब्द मिल रहे हैं, और बढ़ोतरी हो रही है, उसकी गैर भाषा की उन्नति हो रही है, उसकी गैर भाषा में और नए नए शब्द मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है गैर भाषा बार बार नहीं मिलती है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर 500 लोग गैर भाषा पाए हुए हैं एक ग्रुप के अंदर, एक झुंड में, या 500 लोग गैर भाषा पाए हुए हैं, तो 500 में से एक ही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको गैर भाषा का अनुवाद करने का वरदान मिला हो। आज कौन मांग रहा है गैर भाषा का अनुवाद करने का वरदान? आज इंसान गैर भाषा का करने का अनुवाद मांगता ही नहीं है, उसको तो मन में आता भी नहीं है। अगर मांग भी रहा है तो किस तरीके से मांग रहा है? ठंडा गुनगुना पढ़ के। क्या इसके लिए हमने सरगर्मी दिखाई? और आज हम बोलते हैं गैर भाषा का अर्थ नहीं पता, तो हम गैर भाषा क्यों बोले? समझने की कोशिश करना। शैतान देखो कैसे कड़वे तीर फेंकने की कोशिश करता है, और इसीलिए वचन में साफ लिखा है जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं देती है, क्योंकि हम भेद की बातें आत्मा में होकर करते हैं। ये टॉपिक अलग है। और इसके साथ साथ जब हम गैर भाषा, मान लो अब 500 लोगों को गैर भाषा मिली हुई है, तो अगर उन 500 में से किसी एक को भी अगर गैर भाषा का अर्थ नहीं मिला, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। समझने की कोशिश करना। अब अगर हम जाने, लिखा है 14वां अध्याय 12वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों, क्योंकि जो अन्य भाषाएं बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। मतलब ये गैर भाषा ऐसी है जिसको कोई नहीं समझ सकता जब तक समझने वाले व्यक्ति के पास इसका अर्थ बताने का वरदान ना मिले। और ये वरदान किसको कैसे कब कब दिया जाता है? देखो, ये पवित्र आत्मा के और परमेश्वर की इच्छा के ऊपर डिपेंड है।
पहला, क्योंकि देने वाला प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा, जिससे वो आत्मा चाहता है उसे वो बांट देता है वो वरदान। दूसरा, मनुष्य के मांगने में कमी है। लिखा है क्योंकि तुम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगोगे तुम्हें वो क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा के साथ साथ अगर हम गैर भाषा मांगे और वरदानों को मांगे तो प्रभु में देगा, हमारे मांगने में कमी है। तीसरा, ये बातें 2 से 3 चीजों पर डिपेंड है कि हम गैर भाषा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान और बड़े बड़े वरदान, सामर्थ के काम करने वाला वरदान, विश्वास का आत्मा, मतलब कई प्रकार के वरदान, इन सभी वरदानों को, गैर भाषा को भी, और मतलब इन सभी वरदानों को हम कैसे पा सकते हैं और पवित्र आत्मा का दान हम कैसे पा सकते हैं, समझना। देखो, सबसे मेन चीज है, हमें प्रार्थना में मांगना जरूरी है। प्रार्थना में मांगना जरूरी है उपवास के साथ, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों ना देगा, वरदान मांगोगे तो हमें क्यों ना मिलेगा, और हम उसे सामर्थ मांगेंगे तो हमें क्यों ना देगा, और हम उससे बड़े बड़े वरदान मांगेंगे उसकी सेवा के लिए तो हमें क्यों ना देगा, है ना। वो हमें सब कुछ देगा, हमें हमारे मांगने में कमी है। पहला, हमारे मांगने में कमी है, ठीक है। दूसरा क्या है, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर की इच्छा जिस पर होगी परमेश्वर उसको उड़ेल देगा। चाहे कोई पहली बार ही चर्च में नया आया है, उसी के ऊपर आत्मा उड़ेल देगा। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है, समझना। दूसरा, ठीक है। अब तीसरा ये है कि हमारा व्यवहार अगर सही चल रहा है, मैं कह रहा हूं अगर हमें पवित्र आत्मा के बारे में मालूम भी नहीं है ना, अगर हमारा व्यवहार सही है, अगर हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, पता भी नहीं है ना, तब भी पवित्र आत्मा उतर सकता है हमारे ऊपर, क्योंकि वो आत्मा जिस पर जो चाहे अपने वरदानों को, गैर भाषा को, अपने आप को प्रकट कर सकता है। ध्यान रखना, ये 2 से 3 प्रकार के रीजन है जिसमें कि मनुष्य गैर भाषा और कई अन्य प्रकार के वरदान, पवित्र आत्मा का दान पा सकता है। और रही बात पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में कब आता है, जैसे ही हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, मन फिराते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाता है। लेकिन जो गैर भाषा है, ये वरदान है, इनको पाने में किसी को समय लग जाता है, किसी को तुरंत मिल जाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा पर, हमारे मांगने पर और हमारे व्यवहार पर, हमारे चाल चलन पर, हमारे आज्ञा पालन पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब बात सारी ये है कि हमें गैर भाषा बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। जब वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय अगर हम पढ़ें 4थी आयत में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मतलब प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। ये बात ये कि जिसको गैर भाषा का अनुवाद नहीं मिला है, तो प्रभु हमें इस बारे में क्या कहता है। हम कई बार सोचते हैं, भाई मेरे को तो गैर भाषा का अनुवाद करने ही नहीं आता है, मेरे को तो अन्य भाषा का अनुवाद करने ही नहीं आता है, तो मैं इसको बोलूं ही क्यों। नहीं, ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। शैतान कई बार वचनों के द्वारा भरमाता है। जैसे शैतान यीशु के पास आया था, देखिए लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, समझने की कोशिश करना। शैतान ऐसे चलते हुए तीर फेंकता है, इंसान उसको परख नहीं पाता है कई बार। क्यों? क्योंकि वचन की कमताई के कारण, वचन की कमी के कारण। आज हमें वचन का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, तभी तो लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। और दूसरी तरफ लिखा है कि जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो ज्ञान रखेंगे सिर्फ वही काम करेंगे हियाब बांधकर, नहीं तो बाकी डामल डोल वाली बात थी। लिखा है पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे अनुवाद करने का अनुग्रह दे कि मैं इसका अनुवाद भी कर सकूं, मुझे वो वरदान दे, वो गैर भाषा के अर्थ बताने का, वो अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का मुझे वो वरदान दे। लिखा है, तो इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, समझना इसको, ये एक अनुभव वाली बात है। अब जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने शब्दों की नॉर्मल प्रार्थना करते हैं, और जब हम गैर भाषा में आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में प्रार्थना करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे ही इंसान पूरी तरीके से आत्मा में भर जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो आहें भर भर कर गैर भाषा में जो प्रार्थना होती है, एक उसे आत्मा में प्रार्थना करना कहते हैं, पहला, ठीक है, जिसमें कि वो गैर भाषा के द्वारा आहें भर भर कर पिता से प्रार्थना कर रहा है जो बयां से बाहर है। अब दूसरा तरीका क्या है कि एक और व्यक्ति है, वो आहें भर भर कर, आत्मा से भर भर कर, रो रो कर, भिलक भिलक कर खुदा से, दिल से, पूरे रिपेंटेंट हार्ट के साथ आहें भर भर कर प्रार्थना कर रहा है, जैसे यीशु करता था। जैसे यीशु मसीह आहें भर भर कर पिता से प्रार्थना करते थे, व्याकुल होकर प्रार्थना करते थे, उसी प्रकार से एक इसे भी कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना।
क्योंकि इन दोनों टाइम में जब प्रार्थना की जाती है तो ऐसा होता है हमारी बुद्धि काम नहीं देती है। लेकिन जो दूसरे वाला टॉपिक, मैंने दूसरे वाला पॉइंट आपको बताया है, उसमें आत्मा का स्तर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब उस समय ऐसा हो सकता है कि हमारी बुद्धि काम नहीं दे रही, हमारे अंदर कोई आत्मा ही आ गया परमेश्वर का, और अद्भुत तरीके से हमारे मुंह से क्या क्या शब्द निकल रहे, क्या प्रार्थना करिए, आज बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना हुई, आज तो बहुत अच्छी प्रार्थना करी। तो वो एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है कि हम आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये दो व्यक्ति कौन है? एक तो वो व्यक्ति है जिसको गैर भाषा मिली हुई है, तो वो आत्मा में गैर भाषा के साथ बहुत अद्भुत तरीके से प्रार्थना कर रहा है, आहें भर भर कर। और दूसरा एक व्यक्ति वो है जिसको गैर भाषा नहीं मिली है, लेकिन वो भी आत्मा से भरा हुआ है, रो रो कर बिलक बिलक कर खुदा बाप के आगे उन गहरी बातों को लेकर आत्मा उसको याद दिला रहा है, वचन याद दिला रहा है, तो आत्मा में वो भी प्रार्थना पिता से कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा से प्रार्थना करना। और बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब है कि जो बातें हम कर रहे हैं, जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, वो हमें पूरी तरीके से याद भी है, और हमें पूरी तरीके से आत्मा छू भी नहीं रहा है या छू रहा है, हल्का फुल्का छू रहा है, हमें सब कुछ एटमॉस्फेयर याद है, प्रार्थना कर रहे हैं, हम इधर उधर आंखें खोलकर देख रहे हैं, मतलब एक तरीके से हमें पूरा सारा एटमॉस्फेयर भी याद है, और हमारा ध्यान इधर उधर भी लगा हुआ है, और हम अपनी बुद्धि से नॉर्मल प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी कह सकते हैं। और वचनों के साथ साथ हम नॉर्मली प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, परमेश्वर इस प्रार्थना को भी सुनता है, पर ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु हमारी किसी प्रार्थना को ना सुने। प्रभु हमारी हर प्रकार की प्रार्थना को सुनता है, लेकिन एक ये फर्क है, जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का उत्तर आपको देखो कैसे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम कई बार ऐसा होता है कि सीरियस नहीं होते, कई बार ऐसा हो भी सकता है कि हम बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो उसके अनुसार हमें रिजल्ट भी दिखाई देता है, क्योंकि जब हम पूरे कनेक्शन के साथ खुदा बाप के साथ जुड़ते हैं। और दूसरा, जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते करते, बुद्धि से प्रार्थना करने का देखो एक इसमें एक ये बेनिफिट भी है, जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो आत्मा हमें वचन भी याद दिलाता है, जिसमें कि हम बुद्धि से प्रार्थना करते करते उन वचनों को कोड कर करके शैतान को गिरा सकते हैं और अपनी प्रार्थना को उत्तर पा सकते हैं। जैसे मान लो कोई बीमार है, अगर मैंने उस बीमार को देख लिया तो उस समय बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। कैसे? वचन को इस्तेमाल करके, यीशु तेरे नाम से ये चंगा हो जाए, तेरे कोड़े खाने से चंगा हो जाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। मतलब आत्मा ने वचन आत्मा में याद दिला दिया, तो उस समय बुद्धि से प्रार्थना करना भी भला है। लेकिन ये दोनों तरीके एक तरीके से थोड़े छोटे छोटे एक हल्के हल्के डिफरेंस को पैदा करते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई, आत्मा में प्रार्थना करना किसे कहते हैं और बुद्धि से प्रार्थना करना किसे कहते हैं, दोनों में क्या फर्क है। आत्मा से गाना और बुद्धि से गाना, देखो बुद्धि से गाने का तरीका अलग है। बुद्धि से वो गाना जो हमने लिखा है, याद करके लिखा है और उसको हम गा रहे हैं, ये बुद्धि से गाना हो गया। आत्मा से गाना उसे कहते हैं इंसान ने कभी गाना लिखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, और आत्मा उसके अंदर से ऐसे आहें भर भर कर वो गीत गा रहा है, जो कभी सुना नहीं है, कभी लिखा नहीं गया, कभी सोचा नहीं, कभी विचार में नहीं आया, और कभी इंसान ने गाया नहीं है। लेकिन जब इंसान वो गा रहा है तो वो आत्मा में होकर गा रहा है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, नए नए गीत निकलते हैं, और जब वो गीत गाते हैं तो और भरते हैं आत्मा में, मतलब बॉडी ऐसी हो जाती है कि बस मतलब कुछ अद्भुत तरीके से अंदर भर रहा है हमारे। उसे कहते हैं आत्मा से गाना। और बुद्धि से गाना उसे कहते हैं हमें पता है कि हाँ ये इसने लिखा है, उसने लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है, ऐसे गाने ऐसे ले है, ऐसे सुर है, ऐसे ताल है, तो उसे बुद्धि से गाना कहते हैं। परमेश्वर इन दोनों में भेद नहीं करता है, परमेश्वर दोनों को ही सुनता है। लेकिन ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है कि इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है क्या। अगर आप परमेश्वर की आराधना वैसे भी नहीं कर रहे हो ना गीत गा के, अगर आप सिर्फ ये भी बोलोगे यहोवा धन्य है उसकी करुणा सदा की, हालेलुया हालेलुया भी बोलोगे, अगर आप नॉर्मली यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम धन्य है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो, होसना होसना, तो ये भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना है, उसकी तारीफ करना है। समझना, परमेश्वर अपने लोगों की हृदय को देखता है, ठीक है। और जब आत्मा और बुद्धि के लेकर बात आती है, प्रार्थना और आराधना को लेकर, गाने को लेकर, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। परमेश्वर सुनता दोनों की है, लेकिन अब उत्तर मिलने को लेकर और एक कनेक्टिविटी को लेकर और एक मतलब कनेक्शन को लेकर, मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम पढ़े, लिखा है 39वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और 39वीं आयत में लिखा है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। कभी अन्य भाषा बोलने से हमें मना नहीं करना है, लेकिन इसको तरीके से, व्यवस्थापक तरीके से, क्योंकि अगर हम आगे पढ़े तो लिखा है पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। अब देखो, परमेश्वर आज हमें ये बता रहा है, देखो कई बार है ना, इस वचन को गलत तरीके से कोड ना किया जाए, शैतान को मौका ना मिले, इस बात पर ध्यान देना, कहीं शैतान आपको भरमाने ना पाए। परमेश्वर अनुशासित तरीके से कह रहा है हमें गैर भाषा बोलनी है। अगर हम पढ़े पहले, ये पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में देखो बहुत सारी चीजें हमें बता रखी है। अब मान लो, अब एक चर्च में आप हो, अब उस चर्च में आप पास्टर हो,
अब पास्टर हो, अब उस चर्च में बहुत सारे लोग हैं आपके विश्वासी हैं, लेकिन आप उस चर्च में बहुत ज्यादा अन्य भाषाएं बोले जा रहे हो, लेकिन आपको अर्थ नहीं पता है उसका। आप अन्य भाषा बोले जा रहे हो, बहुत धड़ाधड़ तरीके से बोले जा रहे हो, स्पीकर म्यूजिक के साथ या जैसे भी वटेवर। हाँ, लोगों को छू रहा है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही कोई अन्य जाति व्यक्ति आता है जिसको इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो क्या समझेगा? वो पागल कहेगा या फिर कुछ हंसी ठट्टा कर सकता है या मजाक कर सकता है पवित्र आत्मा का या गैर भाषा बोलने वाले का या कलीसिया में किसी का भी अनादर कर सकता है, क्योंकि ये वचन हमें बता रहा है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि लिखा है कि हम पढ़े 23वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी या कोई अन्य जाति लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? मतलब प्रभु यहाँ पर साफ बताना चाहता है, देखो अगर कोई अन्य भाषा बोलते हुए अगर आपको संसार में लोगों में भीड़ भक्कड़ में चलते फिरते उठते बैठते, अगर आप भीड़ में लोगों को मतलब सुनाने के लिए या फिर हम इस प्रकार से अन्य भाषा बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं या हमारे द्वारा कोई ठोकर खाई या हमारे द्वारा कोई 4 क्वेश्चन पूछे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा गैर भाषा बोलने का तरीका गलत है। हमें जगह, सिचुएशन, परिस्थितियों को देखकर हमें गैर भाषा बोलनी है। अगर हम कलीसिया में गैर भाषा बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें एक अनुवाद करने वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर गैर भाषा बोलते अगर हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा तरीके से बोल रहे हैं, कंटिन्यूसली गैर भाषाएं बोले जा रहे हैं, तो इस समय तो 100% हमें गैर भाषा का अनुवाद करने वाला व्यक्ति चाहिए। लेकिन अगर हम हल्का फुल्का बोलकर गैर भाषा थोड़ी सी, जैसे कुछ 8-10 शब्द बोलकर थोड़ा सा गैर भाषा बोलकर फिर प्रार्थना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना नहीं है। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली गैर भाषा में ही बोल रहे हैं, तो एक अन्य जाति, अन्य अविश्वासी व्यक्ति जो चर्च में आया है, जब वो हमारी गैर भाषा को सुनेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो तो उटपटांग बातें कह ही सकता है और वो ठोकर खा सकता है और पवित्र आत्मा के विरोध में पाप भी कर सकता है और वो ठोकर खाने के कारण अपने ऊपर दंड भी लेकर आ सकता है। दूसरा, अगर मैं गैर भाषा बोलूं तो उसका एक तरीका है। लिखा है जब हम इंसान गैर भाषा बोलता है तो वो अपनी ही उन्नति के लिए, अपनी ही तरक्की के लिए गैर भाषा बोलता है, और जब वो गैर भाषा में बातें करता है तो वो उसी की उन्नति होती है। अगर मुझे गैर भाषा बोलनी है तो भाई मैं अकेले में बोलूं ना, समझने की कोशिश करना, व्यवस्थित, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। प्रभु इसलिए कह रहा है कि यार अन्य भाषा बोलने से किसी को मना मत करो। अगर बोल रहे हो तो तरीके से बोलो, अगर कोई तरीके से नहीं बोल रहा है तो भाई उसको मना करना जरूरी है कि कोई अन्य जाति या अविश्वासी लोग ठोकर ना खाएं। इसमें प्रभु ने दोनों बात बोली है। पहली बात यह है, मान लो अब आप वो एक पास्टर हो चर्च के, अब 500 लोग आपके पास में है, आप गैर भाषा कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं, आपने कोई सिंपल हिंदी में अच्छे से प्रचार करा ही नहीं है, जैसे ही आप गैर भाषा बोल रहे जा रहे हो, कई घंटों से बोल रहे हो और इतने में अन्य जाति लोग आ गए, तो वो आपका ठट्ठा कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, वो ठोकर खा सकते हैं और क्या पता खुदा का भी मजाक उड़ाते हैं, आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण वो अपने ऊपर दंड लेकर आए। तो इस परिस्थिति में प्रभु का आत्मा आज हमें गैर भाषा बोलने के लिए मना करता है। लेकिन क्योंकि जो अन्य जाति अविश्वासी व्यक्ति आ रहा है उसको जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसकी उन्नति कैसे होगी और वो विश्वास कैसे करेगा? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम उसके लिए भविष्यवाणी करेंगे कि भाई तू नया है, चल मैं तेरी प्रार्थना करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, तेरी समस्या ठीक हो रही है, तेरी बीमारियां जा रही हैं, तेरी परेशानियों का हल तुझे मिलने जा रहा है, तू चंगा हो रहा है, तुझे आशीष मिल रही है, तेरे आंसू पोंछे जा रहे हैं, तो इन बातों से उसका विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, सुनना गैर भाषा से नहीं, समझना। इसीलिए तरीके दिए हैं कुछ। अब दूसरा, अगर कोई भाई गैर भाषा बोल रहा है, वो भी अकेले में प्रार्थना करते टाइम बोल रहा है और वो भी सही आवाज में बोल रहा है, कहने का मतलब अब ये भी नहीं है कि गैर भाषा मुझे आती है तो मैं पूरे घर को वो कर दूं, हिलाकर रख दूं या शोर शराबा कर दूं, इससे तो मैं गड़बड़ी फैला रहा हूं। और परमेश्वर हमारा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, कहीं गैर भाषा बोलते बोलते शैतान का काम करने ना लग जाऊं, ये भी ध्यान रखना है। इन बातों के लिए परमेश्वर हमें मना कर रहा है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में हमें गैर भाषा नहीं बोलनी जिससे कि कोई ठोकर खाए या परिवार में लड़ाई झगड़े हो या शैतान को कहीं मौका मिले या कोई ऊटपटांग हरकत करे या फिर कोई ठोकर बने या फिर कोई खुदा के नाम पर या खुदा के लोगों पर उंगली उठाए या कोई पागल कहे। इन बातों के लिए हमें गैर भाषा नहीं बोलनी है, परिस्थितियों को देखकर हमें गैर भाषा बोलनी है। जो गैर भाषा में जो गैर भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अब ये किस तरीके से कहां पर कैसे बोलनी है, देखो छोटा सा उदाहरण। अब जब मैं गैर भाषा बोलता हूं तो अगर मैं चर्च में हूं तो चर्च में जैसे मान लो अगर मैं घर पे हूं, अब घर में रात को जैसे छोटी सी मेरी बच्ची है वो सोती है, या फिर मान लो घर के अंदर मेरे बहुत सारे लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं जो अन्य जाति से हैं, जो प्रभु को जानते नहीं है, अगर मैं उन सभी के सामने गैर भाषा बोलूंगा तो क्या वो मजाक नहीं उड़ाएंगे?
उड़ा सकते हैं, क्योंकि उनको इसका मतलब नहीं पता है। लेकिन अगर मैं अकेले में जाकर प्रार्थना करने बैठा हूं गुप्त में और धीमी आवाज में, जिससे कि सोने वाले भी डिस्टर्ब ना हो या अगल बगल वाले डिस्टर्ब ना हो, या अगर मैं कहीं आना जा रहा हूं, अगर मैं उस समय गैर भाषा बोल रहा हूं, गैर भाषा कभी बोलने के लिए मना नहीं है, लेकिन हमें तरीका ध्यान रखना है, कहीं हमारे गलत तरीके से कोई सामने वाला ठोकर ना खाए कि क्या बड़बड़ा रहा है, क्या हो गया इसको, ये तो नहीं ये तकलीफ तो नहीं होगी, वो तकलीफ तो नहीं होगी, कोई मजाक ना बनाए। इसीलिए इन बातों के लिए प्रभु का आत्मा मना कर रहा है। प्रभु गैर भाषा बोलने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन गैर भाषा की गलत तरीके से जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई बार अनजाने में भी हम ठोकर बन रहे थे, उन बातों के लिए प्रभु हमें मना कर रहा है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशंस में इस तरीके से तुम गैर भाषा मत बोलो। अगर तुम बोल रहे हो तो एकांत में अपने पिता के साथ संगति कर रहे हो, या फिर जब बोलो गैर भाषा कि जब सारे तुम्हारे साथ गैर भाषा वाले हैं, या फिर जब बोलो जब सारे विश्वासी जिनको गैर भाषा के बारे में मालूम है, तब हम गैर भाषा नॉर्मली बोल सकते हैं, वो भी साथ में प्रार्थना के टाइम पर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई अन्य जाति है हमारे अगल बगल आस पड़ोस में, हमारे घर में, परिवार में, अगर हम उनके सामने चीख चिल्ला कर ज्यादा गैर भाषा बोल रहे हैं, तो उस समय हम उसके लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं, क्योंकि उसको अर्थ नहीं पता है। अगर उसने मजाक उड़ा दी तो हम उसके ठोकर का कारण ना बन जाए, कहीं वो अपने ऊपर दंड ना ले आए, क्योंकि वो नहीं जानता है। इसीलिए हमें इन बातों का खासकर ध्यान रखना है। अगर हम पढ़ें, लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, परंतु बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करा करूंगा, तो अभी वे मेरी ना सुनेंगे। देखो, मतलब प्रभु यहां पर एक बात कहना चाहता है, अपरिचित भाषा, मतलब पुराने नियम में भी प्रभु ने कहा है कि मैं एक नई भाषा, एक अपरिचित भाषा के साथ तुम लोगों से बातें करूंगा। मतलब जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गैर भाषा का वरदान मिला है, उस भाषा के द्वारा हम पिता से बातें करते हैं, और उसी भाषा के द्वारा पिता हमसे मतलब पिता आत्मा में होकर हमसे बातें करता है, कई बार प्रकट करता है, कई बार हमें, मतलब ये थोड़ा समझने के लिए ना इसको अनुभव चाहिए। देखो, कुछ चीज होती है जो आप शायद पूरी तरीके से हम इंसान को समझा नहीं सकते हैं जब तक इंसान इस बात का खुद अनुभव ना ले, क्योंकि गैर भाषा सिर्फ तीन जने समझ सकते हैं। सबसे पहला परमेश्वर, दूसरा स्वर्गदूत, और तीसरा वो व्यक्ति जिसको गैर भाषा का अर्थ बताने का वरदान मिला है। बस इस पूरे संसार में तीन ही जने समझ सकते हैं कि गैर भाषा का मतलब क्या है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और इन चीजों को देखो, कुछ बातें शायद मैं आपको पूरी तरीके से नहीं समझा सकता अभी, क्योंकि इन कुछ बातें ऐसी जिनको अनुभव लेना जरूरी है, और कुछ चीजें जब आप अनुभव लोगे तब उन बातों को गहराई से समझ पाओगे बिना किसी के बताए। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी बताई गई, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि मैं एक अपरिचित भाषा के द्वारा मैं लोगों से बातें करा करूंगा। अपरिचित भाषा के द्वारा मैं उनसे बातें करा करूंगा, मतलब आत्मा जब हमारे अंदर आ रहा है तो पिता और पवित्र आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से और पिता अपनी तरफ से हमसे बातें कर रहा है। कैसे? जब हम गैर भाषा बोल रहे हैं तो हम पिता से बातें कर रहे हैं, और पिता हमसे बात किस तरीके से करता है? पिता के बात करने के तरीके कई हैं, उत्तर देने के तरीके कई हैं। कई बार परमेश्वर खुद रेमा से बात करता है, कई बार स्वर्गदूतों के द्वारा बात करता है, कई बार डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा बात करता है, कई बार छुटकारों के द्वारा बात करता है, कई बार चमत्कारों के द्वारा बात करता है, कई बार किसी न किसी प्रकार से प्रभु में उत्तर देकर बात करता है कि देख ये मेरा उत्तर है, मैंने तेरी सुन ली है, देख तू चंगी हो गई, देख तुझे आशीष मिली, देख तुझे बरकत मिली, तेरे रास्तों को खोल दिया, देख तुझे मैंने चंगा कर दिया। परमेश्वर बात करता है, हमने प्रार्थना करी है तो उसने उत्तर दिया, तो उसने कहा मतलब उसने हमें उत्तर देकर बात की है। कई बहुत सारे तरीके हैं प्रभु के बात करने के। अब ये मत समझना कि प्रभु भी अन्य भाषा बोलकर हमसे बात करेगा। देखो ये ना एक अटपटा क्वेश्चन है, एक अटपटा क्वेश्चन है, इस बात के बारे में मत जाना, क्योंकि इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुछ चीजें ऐसी जिनको आप अनुभव करोगे तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं आपको सारी बातें पूरी तरीके से, उन गहरी बातों को पूरी तरीके से समझा शायद नहीं सकता, लेकिन जब आत्मा आपको समझाएगा तो उस बात को आप गहराई से समझ पाओगे। क्योंकि एक मनुष्य किसी मनुष्य को पूरा 100% इस तरीके से नहीं समझा सकता जैसा प्रभु समझा सकता है, जैसा यहोवा का आत्मा समझा सकता है, वैसा कोई मनुष्य नहीं समझा सकता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये चीज हमें अनुभव करना जरूरी है। और खुदा हमें अन्य भाषा बोलने के लिए मतलब कहाँ मना करता है, कहाँ मना नहीं करता है, इन बातों को आप जान चुके हो। प्रभु हमें अन्य भाषा बोलने के लिए एकांत में या प्रार्थना के समय या नॉर्मल धीमी आवाज में तरीके से, कि कोई ठोकर ना खाए, अगर हम तरीके से, एक अनुशासित तरीके से, एक डिसिप्लिन के तरीके से, अगर डिसिप्लिन सिचुएशन में अगर हम अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं कि अगल बगल का भी कोई ठोकर नहीं खा रहा, कोई मजाक भी नहीं उड़ा रहा, कोई अन्य जाति के सामने भी अन्य भाषा हम नहीं बोल रहे, तो उस समय हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए, और वो हमारा अन्य भाषा बोलना फ्रूटफुल होता है, और वो होगा भी। और ऐसी सिचुएशन में प्रभु ने कहा है कि तुम अन्य भाषा बोलो और किसी को बोलने से मना भी मत करो, ठीक है, क्योंकि विश्वासियों की संगति में हमें करना है। लेकिन
अगर कोई अन्य जाति के सामने हम ऐसा कर रहे हैं, अगर घर के अंदर हम चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं, चलते फिरते रोडों पे सड़कों पे जाकर अन्य गैर गैर भाषाएं बोल रहे हैं, तो हम कहीं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। इस ऐसी परिस्थिति में खुदा हमें गैर भाषा बोलने के लिए मना करता है, क्योंकि साफ अगर हम 40वीं आयत में पढ़े, साफ लिखा है कि पर सारी बातें शालीनता, तरीके से, व्यवस्थित रूप से, एक डिसिप्लिन के साथ रूप से की जाएं, मतलब तरीके हैं। तो ये बातें मेरे भाई और बहनों प्रभु में सिखाता है कि हमें गैर भाषा बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। इन बातों के द्वारा प्रभु ने हमें बताया कि गैर भाषा कहाँ पर, कब, किस तरीके से, कैसी परिस्थिति में बोलनी चाहिए और हमें कैसी परिस्थिति में नहीं बोलनी चाहिए। इन बातों को आप जान चुके हो। और रही बात जो लोग बोलते हैं कि गैर भाषा मत बोलो, देखो हमें नहीं पता, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, बस मैं एक बात बोलूंगा कि शैतान बहुत चालाक है। उसने प्रेरितों के द्वारा भी काम किया था। प्रेरित पतरस को आप याद कर सकते हो, यहूदा इस्करियोती को आप याद कर सकते हो। मैं सच बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, झट किसी पर विश्वास मत करना जब तक आप अनुभव ना लो, विश्वास जब तक आपको खुदा का वचन पूरी तरीके से क्लियर करके ना पता है, क्योंकि शैतान भी कई बार वचन को लेकर भरमाता है। अब आपको ये आत्मा में कनेक्ट होना, मजबूत होना जरूरी है आप जान पाओ कि कौन सी आवाज शैतान की ओर से, कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि कई बार शैतान भी वचन के द्वारा भरमाता है। इस बात को मत भूलना, मैं भरमाया गया था, इसलिए प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं बेबी ब्लेसिंग को लेकर एक बार भरमाया गया था, अभी 1.5-2 साल पहले की बात, 1-1.5 साल पहले की बात है। बच्चे की आशीष को लेकर मैं भरमाया गया था, वो भी वचन से, लेकिन प्रभु ने इस बात को लेकर हमें सिखाया। प्रभु ने अपने अगुओं के द्वारा, अपने दास दासी के द्वारा हमसे बात करी और हमें इस चीज को लेकर वचन के द्वारा सिखाया। और उस चीज को मैं कनेक्ट कर पाया कि हाँ प्रभु देख, यहाँ पर मैं गलत था, उस चीज को मैं कुछ ज्यादा ही नेगेटिव ले गया था। और सच में शैतान ने कैसे परोस के रखी थी ये रोटी हमारे आगे, लेकिन खुदा तूने बचा लिया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें परख का आत्मा मांगना जरूरी है कि कौन कैसा प्रचार कर रहा है। अगर कोई प्रचार कैसा भी कर रहा है, हमें परखना जरूरी है, बिना किसी पर दोष लगाए। हम वचन से, उसकी शिक्षा से, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसके काम से और उसके चाल चलन से हम उसको जांच और परख ले कि वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है या फिर वो यीशु का काम करते करते कहीं किसी और का काम तो नहीं करने लग गया, मतलब शैतान के काम। ठीक है, ध्यान रखना, जाने ना अनजाने में हमें किसी पर दोष भी नहीं लगाना है। अगर दोष लगा दे तो पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ना है, माफ करके माफी मांगकर आगे बढ़ना है। लेकिन सावधान कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम गैर भाषा में आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हमारी उन्नति होती है, जिसके द्वारा हम वरदानों में, आत्मा में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, सब प्रकार से हम परिपूर्ण होते जाते हैं। ये एक हथियार है। क्योंकि अगर हम पढ़ें कि उद्धार कटो, विश्वास की डाल, आत्मा की तलवार, सत्य से हमारी कमर कसन, धार्मिकता की चिलम पहनना, मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनकर आत्मा में प्रार्थना करते रहो। सबसे खतरनाक हथियार तो यही है। अगर हम लेकर हथियारों को घूम रहे हैं लेकिन आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे तो कुछ भी फायदा नहीं है। अगर हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा हथियार पैरना, तो हमारा युद्ध में खड़ा होना, तो हमारी जीत परफेक्ट है और सही है और कंफर्म है। ध्यान रखना, हमारी जीत कंफर्म है क्योंकि हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब ये है, जैसे कि अभी आपको बता दिया है ना, गैर भाषा को लेकर भी। और दूसरा, जिसको गैर भाषा नहीं मिली, अगर वो आहें भर भर कर आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, उसको नहीं पता कि अरे मैंने इतने अच्छे शब्द कहाँ से बोले, कैसे बोले, पहली बार ऐसी प्रार्थना हुई है, तो उसे भी आत्मा में भरकर प्रार्थना कहते हैं, जो बयान से बाहर है, सोचो समझ से बढ़कर, बिल्कुल परे। तो मेरे भाई और बहनों, बातों के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें गैर भाषा कहाँ पर, कब, किस तरीके से बोलनी चाहिए और कहाँ किस तरीके से नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर की ओर से इस बात के लिए हमें एक शिक्षा है, यह आज्ञा है, और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए गिफ्ट है जिसको हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन तरीके से। हर चीज़ का एक तरीका है, एक अनुशासित तरीके से, एक डिसिप्लिन के तरीके से, डिसिप्लिन के साथ। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। और अगर किसी को अन्य भाषा के बारे में और कुछ जानना है, गैर भाषा कब, कैसे, किस तरीके से, बहुत सी चीज़ें हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, तो उसको देखकर आप जान सकते हो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।